हेलो दोस्तों, आज फिर से आपका माय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं कल्याण सर आज आपके लिए 10th क्लास NCERT चैप्टर फर्स्ट से एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, आपके सामने थर्ड क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपको क्या ज्ञात करना है, देखिए। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के माध्यम से आपको ये एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। दोस्तों, मेरी इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से अपील करता हूँ, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में शेयर कीजिए, जिससे कि आप जैसे कई विद्यार्थी मेरे इस क्लास का लाभ उठा सकें। चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए किस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, थर्ड का क्वेश्चन फर्स्ट जो है 12, 15 और 21। आपको 3 नंबर गिवन है। इन 3 नंबर का आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले हम 12 को फैक्टराइज करेंगे। 12 को फैक्टराइज हम 2 से कर देते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। तो इस तरह से दोस्तों हम 12 को फैक्टराइज कर चुके हैं। और फिर हम 15 को फैक्टराइज करेंगे। ये 3 से फैक्टराइज हो सकता है। 3 5 15 और 5 1 5। उसके बाद हम 21 को फैक्टर करेंगे। तो दोस्तों 21 3 से फैक्टराइज हो जाएगा। 3 7 21। यहाँ पर आपका आएगा 7 1 7। इस प्रकार हमें जो 3 नंबर दिए थे उन तीनों नंबरों का हमने फैक्टर फाइंड कर लिया। तो अब हम इनको फैक्टर फॉर्म में लिखते हैं। 12 का फैक्टर फॉर्म हो गया 2 × 2 × 3 एंड 15 का जो फैक्टर फॉर्म है 3 × 5। उसके बाद 21 का जो फैक्टर फॉर्म है वो है 3 × 7। दोस्तों, अब हम इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम तीनों फैक्टर का यहाँ पर तीनों फैक्टर को देखेंगे। उसमें जो कॉमन फैक्टर होगा उसको 1 टाइम लिखेंगे। तो दोस्तों तीनों में जो कॉमन फैक्टर है वो 3 है। 3 को हमने यहाँ पर 1 टाइम लिख दिया। उसके बाद जो डिफरेंट फैक्टर है, जैसे 2 है, ये वाला 2 है, 5 है और 7 है, इन सबको भी इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख देते हैं। तो 2 × 2 × 5 और × 7। इस तरह से हम एलसीएम के लिए इस कॉमन फैक्टर 3 था वो लिख दिया। उसके बाद जो कॉमन फैक्टर नहीं है आपस में उनको भी एक साथ लिख देते हैं। उसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये आपका 10 हो जाएगा। उसके बाद ये 42 हो जाएगा। तो लगभग ये 42 और 10 यानी कि 420 आपका एलसीएम आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा मित्रों? 420। इसी तरह से हम एलसीएम निकालने के बाद एचसीएफ निकाल सकते हैं। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर जो तीनों फैक्टर दिए गए हैं उन तीनों फैक्टर में केवल कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो इन तीनों में हाईएस्ट जो कॉमन फैक्टर है वो आपका 3 है। कितना है? 3। इसीलिए यहाँ पर इसका एचसीएफ जो होगा वो 3 होगा। इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इसी तरह से आपको इस क्वेश्चन के बाकी 2 क्वेश्चन आप इसी माध्यम से करेंगे। बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। दोस्तों, अगर मेरी ये क्लास आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में बेल आइकन बटन अवश्य दबाएँ, जिससे कि आने वाले क्लास के मेरे जितने भी नोटिफिकेशन है लेक्चर के वो आप तक इजीली पहुंच सकें और आप उसका लाभ उठा सकें। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास